नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, जो अपना चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धनराशि पर 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपये हो तो उसी धनराशि पर तो मूलधन बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कि जो प्रतिशत रेट दे रखी है इसने, दर दे रखी है इसने 16.2/3%। इसको सबसे पहले अपन भिन्न में बदलेंगे तो 16.2/3 का मतलब हो गया 50/3 और परसेंट हटा बट्टा में आया 100, 50 दूनी 100, यानी कितना है 1/6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था आपको, 2 वर्ष के लिए अपन 2r + 1/r² के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग आपको बताया था। ये बताया था आपको, ये आपका 1/r का मान है, यानी कि r का मान कितना है यहाँ पे 6। तो r की जगह कितना रखना है आपको 6। तो देखिए, नीचे करेंगे 6 का स्क्वायर अपॉन 2r, यानी 2 × 6 + 1। तो ऊपर सॉल्व किया, कितना है 6 दूनी 12 और 1 13, और नीचे आया आपका 36। क्वेश्चन में बोल रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज आपका 13 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 36 क्या है आपका मूलधन। तो ये तो है आपका मूलधन, ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में बोल रहा है 13 नहीं है, कितना है आपका 780 है। तो 13 का मान 780 है, तो कितने से गुणा करूँ, 13 × 78, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मूलधन पूछ रहा है तो अपन यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 36 है, 6 का क्यूब 216, यानी कितना आ जाएगा आपका 2160 रुपये। आप ये बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक बार दोबारा समझिए, 16.2/3 को मैं अगर फ्रिक्शन में चेंज करूँ तो 1/6, ये आया आपका आर का मान। तो आर का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए मैंने कोडिंग बताई थी 2r + 1/r² चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग। ये बताया था मैंने आपको मूलधन, 2r बताया था आपको साधारण ब्याज, 1 बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और टोटल मैंने 2r + 1 बताया था आपको चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया 2r, यानी 2 × 6 + 1/6 का स्क्वायर 36 बटा, ऊपर की बात करूं 2 × 6 12 में 1 जुड़ा, कितना है 13। अब देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ पे 13 का मान कितना है 780। तो 13 को 780 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 60 से। तो मूलधन के बारे में पूछ रहा है, तो 60 को कितने से, 36 को 60 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2160 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इससे पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। अब देखिए, अगर इसमें आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बारे में अगर जिक्र कर ले क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करना है क्वेश्चन को। तो देखिए, यदि कोई धनराशि 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 680 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देती है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए।
अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें जितने भी टाइप बनेंगे वो मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है 2 साल का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी ब्याज का अंतर पूछ सकता है आपसे, मूलधन पूछ सकता है आपसे, मिश्रधन पूछ सकता है, साधारण ब्याज पूछ सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, वही 2 वर्ष की कोडिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन। तो 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था आपको 2r + 1/r², 2r + 1/r²। बस इसके लिए अपने को क्या चाहिए, आर का जो मान है फ्रिक्शन में चाहिए, यानी भिन्न में चाहिए। तो रेट दे रखी है आपको 25%, तो 25% को मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो 25% 18/100 कैलकुलेट किया कितना है 1/4 1/r, यानी आर का मान कितना है यहाँ पे 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, नीचे तो आएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 × 4 + 1, तो ये आया ऊपर आपका 8 + 1/16। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपने पहले से समझा होगा तो ये तो मैंने बताया था आपको मूलधन, ये जो पहले वाला बताया था मैंने आपको साधारण ब्याज, और 8 + 1 टोटल मैंने बताया था आपको चक्रवृद्धि ब्याज। तो ध्यान दीजिए, अब इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या है। साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज है आपका 8 यूनिट। अंतर की बात करूं तो अंतर है आपका 1 यूनिट। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो कितना है आपका टोटल आएगा, 8 में 1 जोड़ा कितना है आपका 9 यूनिट। अगर मूलधन की बात करूं तो मूलधन कितना है आपका नीचे वाला, यानी कितना है 16 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में बोल रखा है 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 680। मैंने बोला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की 9 का मान कितना है आपका 680। तो देखिए 9 को 680 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 680 में कितने का भाग देना है आपको 9 का भाग देना है, यानी 680/9 का आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू पूछ रहा है, 8 का मान पूछ रहा है, 9 का मान आपको दिया है, यानी 8 का मान जैसे ही मैं निकालूंगा तो 8 में कितने का गुणा करूंगा, मैं 8 में गुणा करूंगा 680/9। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे 680/9 यानी 8 का गुणा करूंगा तो ये देखिए कितना आएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 0, 8 का गुणा जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, इनको हटा देता हूँ क्योंकि इनकी अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज 9 का मान दिया था आपको 680, तो 9 को 680 बनाने के लिए 680/9 का गुणा करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे भी 680/9 का गुणा कर देंगे तो देखिए 0 8 64 की 4 हासिल 6, 8 × 48 6 54, यानी कि कितने का भाग देना है आपको 9 का, 9 का भाग देंगे 9 × 54, भाग टूटेगी 0 6 × 36 बचा 4, 606.6 रुपये के आसपास ये आपका कैलकुलेट होगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो मैंने डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट में आ रहा है। वैसे जो भी डेटा निकल के आएगा आपका इस टाइप से आएगा कि अच्छी तरह से कैलकुलेशन हो, यानी सीधा कट जाएगा आपका ये क्वेश्चन, यानी 9 से डिवाइड होने वाली यहाँ पे संख्या आएगी आपकी। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आया आपका 606.6 रुपये आपका क्या आएगा आपका साधारण ब्याज। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो सबसे पहले 25% को भिन्न में बदला 1/4, यानी आर का मान कितना है 4। 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था r², ऊपर आएगा 2r + 1। 3 वर्ष होता तो मैंने बताया था r³ 3r² + 3r + 1। पहले वाले को मैंने बताया साधारण ब्याज, एक जो पहले वाले को छोड़ के जो बचा वो था आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। टोटल की बात करूं 2r + 1, ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे मान रखेंगे r² यानी 4 का स्क्वायर 16, 2r + 1 2 × 4 8 + 1, 8 + 1/9, यानी टोटल 8 और 1 9, 9 तो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वाले की बात करूँ आपका साधारण ब्याज। अब 9 का मान क्वेश्चन में दिया है आपका 680 रुपये। तो ध्यान दीजिए 9 का मान 680 है, तो 9 को 680 बनाने के लिए 680/9 का गुणा किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कितने गुणा करेंगे 680/9 का, 680 में इसने का 8 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5440। इसमें अपन 9 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 606.6 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आगे एक और क्वेश्चन देखिए आप, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। यदि कोई धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में यदि कोई धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2730 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देती है, तो बताइए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में का अंतर बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले वही 3 वर्ष के लिए मैंने बताया था, जितना टाइम होता है उतना पावर लगाते हैं आर की, तो आर क्यू 3 वर्ष की कोडिंग 331 बताई थी। इससे एक कम लेते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, इससे आर स्क्वायर से एक कम आर, यहाँ पे कितना है आपका 1। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जो दर है उसको अपन भिन्न में लेंगे। तो दर दे रखी है आपको 20%, तो जो 20% है उसको अपन भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 20% अठा बट्टे में 100 कितना है 1/5, ये आया है आपका 1/r, यानी r का मान कितना है आपका 5। तो यहाँ पे 5 रखिए, 5 का क्यूब करेंगे 125, 5 का क्यूब है नीचे, इसको इस टाइप से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 का क्यूब 3 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 5 प्लस 1। तो देखिए 3 गुणा 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, 5 दिया 15 प्लस 1। अगर टोटल कैलकुलेट करूँ तो ध्यान दीजिए, टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 75 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 75, 5 80 और 1 80 और 10 90 और 1 91। 91 क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और 125 क्या है आपका मूलधन। ये तो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में बोल रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 91 निकल के आया है। अब इसने पूछा है आपसे अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। मैंने बोला था आपको पहले वाले डेटा को छोड़ के जो बच जाए वही आपका अंतर है। तो 15 में एक जुड़ा कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है आपका 16, तो अंतर है आपका 16 का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में बोल रहा है जो 91 का मान, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 91 नहीं है, उसका मान कितना है आपका 2730, यानी 2730 बोल रहा है। 91 में अगर मैं 30 का गुणा कर दूं, यानी इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 और 1 जीरो चिपक जाएगी, यानी कितनी बार गया 30 बार। तो गुणा भी इसमें होगा, कितना आएगा आपका 16 3 48, यानी कितना आएगा 400। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप इस टाइप के क्वेश्चनों को बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम। एग्जाम में किस टाइप से आप क्विक सोल्व कर सकते हैं वो समझ लीजिए। अब आप एक क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि कोई धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये हो तो मूलधन बताइए।
अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आप माइंड में थोड़ी सी अब आपके कैलकुलेशन बैठी होगी तो 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था आपको 2r+1/r²। अब इसके लिए मैंने यही बताया आपको, जो रेट है वो आपकी फ्रिक्शन में होनी चाहिए, यानी 5% है। इसको भिन्न में बदलने के लिए 5/100 यानी कितना आया 1/20। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे r² के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मान रखूं तो 20 है r का मान, तो 20 का स्क्वायर यानी कितना आएगा आपका 400। 2 गुणा 20 + 1, ये आया आपका 41, और ये कितना आया आपका, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं 40 + 1 बटा कितना आया आपका 400। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, अंतर दे रखा है इसने, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5 रुपए दे रखा है इसने। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले वाला, ये तो है आपका साधारण ब्याज, इसको छोड़ के जो बचता है यानी 1 बच रहा है उसको क्या बताया मैंने, अंतर। अब क्वेश्चन में 1 का मान ही कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। 1 को 5 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं, 5 से। अब पूछ रहा है मूलधन, तो या मूलधन के लिए कितना काम करेगा r², यानी कि ये नीचे वाला, इसको अपन मूलधन के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा ये, तो 400 में कितने गुणा करेंगे, 5 का कितना आएगा आपका 2000। आपका आंसर कितना निकल के आया 2000 रुपये। अब ध्यान दीजिए, आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें टाइम की बचत कैसे होगी। तो देखिए r का मान अपन फ्रिक्शन में 1/20 यानी कि r का मान 20 आ गया, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। 20 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 400। अब देखिए अपन यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये आपको याद होगा, यानी 400 आएगा, ये आया 1। अब इस पहले वाले की तो मेरे को बताया साधारण ब्याज है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है 2r+1। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहा, 2 वर्ष की बात है, यानी कि अंतर दे रखा है इसने 1 का मान कितना है 5। 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो 400 में कितने गुणा करेंगे 5 का, कितना आएगा आपका 2000। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास दूसरा तरीका और भी है, वो समझ लीजिए आप। उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो नोट लगा के वो समझिए। यदि कोई धनराशि P r% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D रुपए हो, तो D बराबर होता है आपका PR²। तो D बराबर होता है आपका PR² बटे 100 गुणा 100, यानी D बराबर PR² बटे 100 × 100। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है सिर्फ आपकी कि यार टाइम कितना होना चाहिए, 2 वर्ष टाइम होना चाहिए, टाइम हमेशा 2 वर्ष होना चाहिए। और देखिए D का मतलब है यहाँ पे अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, P आपका मूलधन है, R आपकी दर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, क्वेश्चन में टाइम 2 वर्ष है, D का मान दे रखा है इसने 5 रुपए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो ध्यान दीजिए, D बराबर होगा आपका D बराबर PR² बटे 100 × 100। D का मान यहाँ पे आपका 5 रुपए, R का मान दिया है क्वेश्चन में दर 5% दे रखी है, तो यहाँ पे मान रखना है आपको। तो D का मान है आपका 5 बराबर P निकालना है अपने को, r² यानी 5 गुणा 5, R का मान 5 था, स्क्वायर का मतलब है 2 बार, 100 गुणा 100। 5 से 5 कट गया, 5 से काटा कितना है 20 बार कटे। अब P का मान निकालूं तो 20 गुणा 100 यानी कितना आपका 2000। तो P का मान कितना निकल के आ गया आपका 2000। तो ध्यान दीजिए जो मैंने क्वेश्चन बताया था अभी आपको, एक तो मैंने आपको सोल्व करवाया है 2r+1/r²। इस वाले मेथड और इसमें सिर्फ इतना अंतर है आपका, जो R है यहाँ पे फ्रिक्शन में लेना पड़ेगा भिन्न में, यानी 5% डायरेक्ट ही कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 को भिन्न में बदलेंगे। 5/100 कितना आएगा आपका 1/20, ये आपका 1/r, यानी R का मान 20, यहाँ पे तो R का मान 20 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो R है जो दर दे रखी है वही रखनी पड़ेगी। बस आपका यही अंतर है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करवाया था अभी आपको 2 गुणा 20 + 1/20 का स्क्वायर 400,
क्वेश्चन में अंतर दिया था तो मैंने बताया था आपको, पहले को छोड़कर जो बच रहा है वो आपका अंतर है। एक का मान 5 है, यानी कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो 400 में कितने गुणा करेंगे, 5 का, कितना आएगा आपका 2000 रुपये। तो आंसर कितना निकल के आप 2000। आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैसे भी कर सकते हो। उम्मीद है आज की बातें आप समझ पाए होंगे। बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। धन्यवाद।